नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक मैंने जॉब प्रोफाइल पर वीडियो बनाई थी आरओ की, उसको आप देख सकते हैं। और उस वीडियो के बाद में मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए कि बीओ की जॉब प्रोफाइल पर एक वीडियो बनाई। हालांकि पहले से इसमें है वीडियोस, कई बार मैं बात कर चुका हूं, लेकिन वैकेंसी की चर्चा क्योंकि होती रहती है तो लोग तैयारी भी करते रहते हैं। तो जब वैकेंसी की चर्चा होती है तो लोग सबसे पहले खोजते हैं कि भौकाल क्या है भाई, ये पोस्ट जो है कुछ भौकाल वकाल है। वेतन की बात तो तुरंत शुरू हो ही जाती है कि पैसा कितना मिलेगा, भौकाल क्या है, गाड़ी वाड़ी मिलेगी कि नहीं, रौला क्या है, रुतबा क्या है, कैसा भौकाल है। यूपी और एमपी में लोग अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? भौकाल के लिए। राजस्थान का भी कुछ कल्चर है, बिहार का भी यही कल्चर है, यूपी में सबसे ज्यादा है। क्या है भैया? भौकाल। अपना तो रौला है, भौकाल है। तो इस पे थोड़ी सी अगर हम बात करें कि ये कैसा है, ग्रेड वेतन पे क्या है, इसका पैसा कितना मिलेगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये 4800 पे ग्रेड है। इसका इसका जो ग्रेड पे है वो 4800 है। अब 4800 पे ग्रेड में जो आपका मोटा मोटा वेतन होगा वो कितना हो जाएगा अगर आप इसको देखेंगे तो, जैसे इसमें एचआरए लगता है और ये सारी चीज़ें टीए वगैरह मिला के, कुछ मूलभूत सुविधाएं मिला के, लगभग श्रेणी ए के शहर में 61-62 हज़ार रुपये से शुरुआत होगी। अब कुछ लोग कहेंगे अरे इतना कम आप बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा होता है, नौकरी लगे देख लेना। जो बी ग्रेड श्रेणी है उसमें 2 हज़ार रुपये कम होगा, 58 के आसपास, 58-59 के आसपास होगा। और उसके बाद में फिर 57-58 के आसपास होगा, यानी कि 60-60 हज़ार रुपये के आसपास आपको वेतन मिलेगा। ये सैलरी की बात हो रही है, इतनी ये स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी तो आप सब जान ही रहे हैं, वेतन के लिए नौकरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब शुरुआत में आपको इतनी मिलेंगी। दूसरी बात होती है कि इसमें जॉब प्रोफाइल क्या होती है, काम क्या करते हैं, है ना। तो इसमें जो काम आप करते हैं उसमें जितना भी आपका एजुकेशनल इंफ्रा है पूरा ब्लॉक लेवल का, है ना, पूरा ब्लॉक लेवल का, ब्लॉक स्तरीय, तो इस ब्लॉक लेवल के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग करना। जितने भी ब्लॉक लेवल के टीचर हैं, किसके, एक तो प्राइमरी एजुकेशन के, है ना, और दूसरे जो जूनियर सेक्शन होता है, जूनियर सेक्शन के, यानी कि 1 to 8, ये पूरा क्या होता है, इसकी मॉनिटरिंग करना ये आपके हाथ में होता है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी इस रूप में होते हैं। जितनी भी शैक्षणिक नीतियां हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, और जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का काम आता है, आप समझ लीजिए, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा वहाँ पे पैसा आपके हाथ में होगा, और जहाँ पे आपके हाथ में पैसा होगा वहाँ पर रुतबा तो आपका होगा ही। आप जांच अधिकारी होते हैं, है ना। अरे इधर तो हमने देखा कि कई जांचें ऐसी हुई हैं जिसमें मैंने सुना है कि वो सफाई कर्मी जा रहे हैं, टीचर को हड़का के आ रहे हैं, ऐसी जांचें भी हुई हैं। क्योंकि भेज दिया गया, डीपीआरओ साहब को दिया गया, उन्होंने भेज दिया। लेकिन ये जो है यहाँ पर मतलब आप बिल्कुल जांच अधिकारी हैं, है ना। आप जाके स्कूल चेक करते हैं, स्कूल में सही से तो पढ़ाई लिखाई हो रही है कि नहीं, बिल्डिंग विल्डिंग बनी है तो सही बनी है, अतिरिक्त कक्ष बन रहा है तो सही बन रहा है, एमडीएम योजना कितनी बड़ी योजना है, वो सही से लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, बढ़िया से उसमें अच्छा अच्छा खाना खिलाया जा रहा है कि नहीं खिलाया जा रहा है, एमडीएम में जो चीज़ें खिलाई पिलाई जा रही हैं वो शुद्ध है कि नहीं है ना। तो आप प्रधान जी को भी हका सकते हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं, उनका उनकी भी क्लास आप लगा सकते हैं। और इधर मास्टर साहब जो है ना, उनकी भी आप क्लास लगा सकते हैं। इन मास्टरों के मास्टर बन गए भाई आप, अरे मालिक हैं आप उनके, है ना। अब वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा भौकाल से जाना पड़ेगा, है ना। प्रशासनिक दृष्टि से आप पूरी चीज़ें देख रहे हैं सब कुछ, तो आपको जाने के लिए वहाँ पर जो भी भाई ये ऐसा ऐसा जॉब है कि ये थोड़ा सा मतलब एरिया में भ्रमण आपको करना पड़ेगा। इसको कहते हैं फील्ड जॉब, है ना। ज़्यादातर लोगों से आप पूछोगे कि कैसी जॉब चाहिए, जैसे आरओ फील्ड जॉब नहीं है, आरओ ऑफिशियल जॉब है, ये है फील्ड जॉब। और फील्ड जॉब में सबसे बड़ी बात जानते हो क्या होती है? यहाँ पे थोड़ा रौला रहता है, रुतबा रहता है। बिल्कुल पहुँचे तो बिल्कुल अब समझ लो, है ना। तो वैकेंसी आ रही है तो जिनको ये रुतबा सब चाहिए वो तैयारी करें। अब फील्ड में जाने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए कुछ कार वगैरह चाहिए ना, गाड़ी वगैरह चाहिए ना। तो गाड़ी कहीं कहीं ब्लॉक में गाड़ी है, नहीं तो अगर गाड़ी नहीं रहती तो उसका पैसा आता है ना। ये नीली बत्ती हटा दीजिएगा, ये गाड़ी जो हमने इसमें खड़ी की तो नीली बत्ती पुरानी कोई अधिकारी की गाड़ी इसमें लग गई, ठीक है,
तो नीली बत्ती तो नहीं लगा सकते आप, नीली बत्ती तो कोई नहीं लगा सकता, केवल पुलिस की गाड़ी में वो बस वही वो नीली और लाल वाली मिक्स वाली वो लगती है ना। अच्छा, उसको कहते क्या है ज़रा बताइएगा, वो जो नीली और लाल वाली लगती है, जो ऐसे ऐसे चलती रहती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो बोलेरो वगैरह से आप आसानी से चल सकते हैं, और बोलेरो इसलिए यहाँ पे खड़ी की गई है कि यहाँ पे अगर आप छोटी कार लेके जाएंगे, गाँव में कोनो बढ़िया स्कूल हुआ और उसमें भरा है टिहनी टिहनी तक पानी, यहाँ तक ऐसे हवा हब नहर नहर बही है, सींचे है खेत, और उसी में कुदा देंगे अपनी स्विफ्ट डिजायर तो धंस जाएगी। तो बोलेरो वोलेरो थोड़ा सा पार कर जाती है, टायर के नहीं पार करती है, लेकिन टायर वायर बड़े होते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होता है। तो आप जब बीओ बनिएगा तो बोलेरो ही लगवाइएगा, है ना। तो बोलेरो वोलेरो से वहाँ पर पहुँच के अपना जाँच करिए, और जाँच करने के बाद में हड़काइए उड़काइए। लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने तब सही होंगे जब आप मेहनत करेंगे, वैकेंसी आने से पहले तैयारी कर डालेंगे, तब तो होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और जो फील्ड जॉब होती है, फील्ड जॉब में एक चीज़ तो है, मतलब दबदबा रहता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बीएससी के बाद, भाई बीएससी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठे हुए हैं। तो बीएससी के बाद में इसको पहले क्या कहते थे, इसको पहले एफबीएसए कहते थे, इसको पहले डिप्टी साहब कहते थे ना। तो डिप्टी साहब को ही सारा सब काम करना रहता है, ब्लॉक लेवल पर ही इम्प्लीमेंटेशन सारा होना होता है। और ये इतना बड़ा ये मतलब विभाग है, परिषदीय विद्यालय, और ये पूरा जो विभाग है, इतने ज़्यादा इसमें मतलब स्टाफ होते हैं कि आपसे ज़्यादा तो स्टाफ किसी के पास होगा ही नहीं। भाई लेखपाल कितने होंगे पूरे ब्लॉक में, तो डीएम के अंडर में सीधे कितने लोग होंगे राजस्व विभाग के देखे जाए, और बीएससी के अंडर में तो ड्यूटी व्यूटी जितनी लगनी होती है सब इसी विभाग से लगती है, तो उनका पैसा भी इसी में आता है ना। खैर पैसा वैसे तो अब सब डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, वो सारी जो चीज़ें ठीक हैं। लेकिन बहुत बड़े एक विभाग में होने के कारण मतलब आपके पास एक भीड़ होता है, और जिसके पास भीड़ है आज, तो रौला तो है ही है, रुतबा तो है ही है। भाई जहाँ बैठे हैं, 4 स्कूल के टीचर इकट्ठा हो गए तब भी 20 लोग इकट्ठा हो गए, खड़े हैं बीच में, डिप्टी साहब बड़े हैं खड़े हुए हैं, बीओ साहब। तो इस तरीके से ये है। और अब वैकेंसी आने की सुगबुगाहट तो मिल ही रही है, लेकिन ये सुगबुगाहट बहुत दिन से सुग सुग कर रही है, ये बुगाहट में तब्दील नहीं हो रही है, ये थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और पूरी जोर शोर से हम लोगों का बैच भी चल रहा है। तो आप लोग चाहें तो इसमें जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो आपने जो पूछा था वो हमने बता दिया। और कहीं से भी करिए, अगर आपने बीएड कर रखा है, बीएड है, तो आप ये सपना देख सकते हैं। आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में इसकी भी तैयारी करिए, और जो आरओ जिनको देना है वो ये बैच ज्वाइन करके आरओ की भी तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। और हम तो जिस स्तर का आपको करा रहे हैं, वो पीसीएस स्तर का आपको सब कुछ करा रहे हैं। उसमें आजकल प्रश्न पत्र बहुत कठिन और सरल ऐसे आप बांट नहीं सकते हैं। एक शब्द है मॉडरेट, और वो शब्द ऐसे यूज किया जाता है, कोई भी पेपर हो बस लगा मॉडरेट आया उसमें सरल और कठिन के बीच में घूमते रहो, तो आयोग भी घुमा रहा है। तो आप तैयारी कर सकते हैं, बीओ बनना है आपको तो हमारे साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर प्री पास कर जाते हैं तो मेंस की तैयारी पूरी पूरी कराएंगे। हमारा भी अपना एक रौला है, एक भौकाल है, एक तरीका है हमारा। प्री पास करिए, मेंस फ्री में तैयार करिए, तो बढ़िया आपको गाड़ी से चलना वलना हो। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये मुंगेरी लाल वाले सपने हैं, अभी वैकेंसी आई नहीं। अरे वैकेंसी तो आएगी, लेकिन वैकेंसी आने के बाद तुरंत बटन दबा के तैयारी नहीं हो जाएगी, है ना। बटन दबा के नहीं तैयारी हो जाएगी, टाइम लगेगा। तो इसको जुड़ना है तो आप जुड़िए। अब है भौकाली पोस्ट बढ़िया है। थैंक यू, थैंक यू।